एक बदमाश लड़के ने मुझ पर खिलौना बंदूक तान दी। उसे नहीं पता था मुझे मेनिया है। एक बार इमोशंस कंट्रोल से बाहर हुए तो गंभीर नतीजे हो सकते हैं। खुशकिस्मती से मैंने खुद को रोक लिया, लेकिन अगले ही पल उसने मेरे हाथ का टैबलेट मांग लिया। उसकी माँ उसके लिए खड़ी हो गई, मुझसे बेवजह टैबलेट मांगने लगी। मैंने पूरी कोशिश की इमोशंस कंट्रोल करने की, लेकिन वो सीधे मुझे गालियां देने लगी, फिर जबरदस्ती छीनने की कोशिश की। मैंने फिर कहा मुझे डायरेक्टर का वार्निंग पढ़ना है, अपने बेटे के लिए खुद खरीद लो। आसपास के पैसेंजर्स ने भी उसे डांटा, बोले अपने बच्चे को कंट्रोल करो। लेकिन जैसे ही ये शब्द निकले लड़का रोने लगा। माँ ने तुरंत उसे बचाया। अगले ही सेकंड उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। उसने आरोप लगाया तूने जानबूझकर मेरे बेटे को टैबलेट दिखाकर ललचाया, फिर बदले में टैबलेट को पैर से कुचल दिया। मैंने इमोशंस रोकते हुए पूछा तूने इसे क्यों तोड़ा, लेकिन वो अचानक मेरे बाल खींचकर पीटने लगी। मैं अब और नहीं सह पाया, उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। उसी पल मुझे डॉक्टर की सलाह याद आई। मैं कभी फाइटिंग चैंपियन था, अगर मैंने हमला किया तो वो शायद फिर कभी खड़ा ना हो। तो मैंने फिर खुद को रोका। उससे गिड़गिड़ाकर कहा मुझे सच में मेनिया है, कृपया आप मुझे उकसाना बंद करो। लेकिन वो मुझे कायर समझ बैठी और भी बेशर्म हो गई। उसने मुझे जमीन पर पटका, मेरी हॉस्पिटल गाउन देखकर और मजाक उड़ाया। बोली बीमारी का नाटक कर रही है। मैंने माँ की आखिरी निशानी ब्रेसलेट को छुआ, खुद से कहा माँ को चिंता मत होने देना, लेकिन मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मैंने दवा निकालने की कोशिश की, बैग से निकाली ही थी। उस औरत ने छीन ली, सारी गोलियां जमीन पर फेंक दी, फिर मुझे झुकाकर उठाने को कहा। मैं कांपते हुए झुकी, लेकिन उसने अचानक मेरे हाथ पर पैर रख दिया। तभी लड़के की नजर मेरी ब्रेसलेट पर गई। औरत ने तुरंत ब्रेसलेट छीन ली, लड़के की तारीफ करने लगी। मैंने वापस मांगा तो उसने मुझे लात मार दी। मैं अब और नहीं सह पाई, उसे अल्टीमेटम दे दिया। वो हंसकर बोली लौटा दूंगी, लेकिन बीच में ही छोड़ दिया। ब्रेसलेट जमीन पर गिरकर टूट गई। मैंने आखिरकार कंट्रोल खो दिया। उसके बाल जोर से पकड़ लिए। अब से वो दोगुनी कीमत चुकाएगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना।